नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इजराइल और हमास जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस युद्ध की कीमत चुकाई है तो वो है इजराइल और हमास में रहने वाले लोग, जिनको ना कभी इजराइल से कोई मतलब था ना हमास से। वो बस अपना एक जमीन के टुकड़े में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद अब तक हजारों बच्चे और महिलाएं अपनी जान गंवा चुके हैं। जो बच्चे हैं वो भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। गाजा की तस्वीरें ऐसी हैं जो हमारी हिम्मत नहीं कि उनको हम दिखा सके या देख सके। कोई भी इन तस्वीरों को देखकर कांप उठेगा। अब इजराइल की फौज गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने वाले जहाजों को भी रोक रही है और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे जहाजों को आईडीएफ ने रोका है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बेड़े को रोककर उनके यात्रियों को एक बंदरगाह पर रखा गया है। अकालग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे इस बेड़े में स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडन मंडेला और बार्सिलोना की पूर्व मेयर आदा कुलारू और कई यूरोपीय सांसद शामिल हैं। इन लोगों ने कहा कि वो इजरायली नाकाबंदी तोड़ने और फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाने के अपने मिशन पर अड़िग है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर 23 अगस्त इसी साल की एक रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्टेज क्लासिफिकेशन यानी कि आईपीसी ने ये रिपोर्ट जारी की थी। पूरी दुनिया में ये संस्था भूख को मॉनिटर करती है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि गाजा में 5 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं, यानी करीब 1/4 लोगों के पास खाना नहीं है। इजराइल पर यह भी आरोप लगाए गए कि वो गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचने ही नहीं दे रहा है। गाजा की ओर जा रहे राहत सहायता काफिले में शामिल एक कार्यकर्ता ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इजरायली नौसेना के पोत उनके काफिले के पास आए और उन्हें जहाजों के इंजन बंद करने का आदेश दिया। द ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नाम के इस काफिले में 50 छोटे जहाज शामिल हैं, जिन पर करीब 500 लोग सवार हैं। ये काफिला गाजा में फंसे लोगों के लिए खासतौर से खाद्य सामग्री और दवाइयां लेकर जा रहा था। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके सहयोगी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। गाजा में सहायता ले जा रहे बेड़े के आयोजकों ने बताया कि सीरियस, अल्मा और अदारा नौकाओं को गाजा तट से लगभग 70 समुद्री मील दूर रोक दिया गया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में थनबर्ग सहित 45 कार्यकर्ता और राजनेता सवार हैं। ये पिछले महीने गाजा पर इजराइल की नाकाबंदी तोड़ने के उद्देश्य से स्पेन से रवाना हुए थे। फ्लोटिला ने कहा कि अल्मा, सीरियस और अदारा सहित ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के कई जहाजों को इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ही रोक लिया और उन पर सवार हो गए। बयान में पुष्टि की गई अवरोधकों के अलावा कई अन्य जहाजों के साथ लाइव स्ट्रीम और संचार टूट गए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें थनबर्ग और दूसरे कार्यकर्ताओं को एक जहाज के डेक पर बैठे हुए दिखाया गया है। गाजा में इजराइल में अक्टूबर 2023 से हमले शुरू किए। इसके बाद लगातार बमबारी की जा रही और पूरे इलाके की नाकेबंदी इजरायली आर्मी ने कर दी है। गाजा में इजराइल के हमलों में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं अकाल जैसी स्थिति के चलते मानवीय संकट एक क्षेत्र में भर गया है। दुनिया भर से यहां मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही, लेकिन इजराइल इसे रोकता जा रहा है। जहाजों के बेड़े फ्लोटिला ने कहा कि गाजा के समय के मुताबिक रात लगभग 8:30 बजे अल्मा, सीरियस और अदारा सहित ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के कई जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय जल में इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा अवैध रूप से रोक दिया गया और उनमें से सवार हो गए। वहीं इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि फ्लोटिला के कई जहाजों को सुरक्षित रूप से रोक दिया गया है। उनके यात्रियों को इजरायली बंदरगाह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। साथ ही इजरायल की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें ग्रेटा थनबर्ग अपना सामान वापस प्राप्त करते हुए दिख रही हैं। इस वीडियो के साथ लिखा है, ग्रेटा और उसके दोस्त सुरक्षित और स्वस्थ है। इससे पहले इजरायली नौसेना ने अपनी नाकाबंदी का हवाला देते हुए गाजा के पास समुद्री पानी में प्रवेश करने के खिलाफ फ्लोटिला को चेतावनी जारी की थी। स्पेन, इटली, जिन्होंने जहाजों के बेड़ों के साथ अपने सैनिक स्क्वाड भी भेजे थे, उन्होंने गाजा के पानी में प्रवेश करने से पहले जहाजों को रुकने का आग्रह किया था। इन जहाजों को ट्यूनीशिया में 10 दिनों तक ठहरना पड़ा था। यहां पर इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले का दावा है कि उनके ऊपर 2 ड्रोन हमले भी हुए। 10 दिन रुकने के बाद फ्लोटिला ने 15 सितंबर को अपनी यात्रा फिर से शुरू की थी।
आईपीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने पाया है कि गाजा सिटी क्षेत्र में रहने वाले लोग भुखमरी, गरीबी और मृत्यु जैसी दुर्दांत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इसमें यह भी पाया गया है कि भुखमरी तेजी से फैल रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनको समय से सहायता नहीं मिली तो बाकी बचा एरिया भी अकाल की चपेट पर आ जाएगा। ये रिपोर्ट 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर तैयार की जाती है। पहला कि भुखमरी, कम से कम 5 में से 1 परिवार को भोजन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा हो। दूसरा कारण होता है कुपोषण, लगभग 3 में से 1 या उससे अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हों। तीसरा होता है मृत्यु दर, प्रतिदिन कम से कम 10,000 लोगों में से 2 पूर्णतः भुखमरी या फिर कुपोषण और बीमारी के कारण उनकी जान जा रही हो। जब इन 3 सीमाओं में से 2 सीमाएं पूरी हो जाती हैं तो आईपीसी ये मान लेता है कि इस जगह पर अकाल पड़ रहा है। आईपीसी कहना है कि गाजा में उसने ये आकलन किया है कि तीनों सीमाएं पूरी हो चुकी हैं। इजराइल और हमास के बीच में अब युद्ध को रोकने की भी कवायद जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों से इसके लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। भारत ने भी इसके लिए समर्थन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की जो 20 सूत्री मांग है, जो 20 सूत्री प्रपोजल है, शांति प्रस्ताव है, क्या उसमें हमास सहमत होगा या नहीं होगा। ये बात आगे बढ़ती, लेकिन उससे पहले ही ये साफ कर दिया गया कि इजराइल खुद उनमें से 2 मांगों पर तैयार नहीं हो रहा। पहला कि फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना, ये कतई नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरा कि गाजा से वो अपने सैन्य बलों को वहां पर हटाएंगे, ये शर्त भी नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। इसलिए ट्रंप की कवायद अभी तक पूरी तरह से अमली जामा इसमें नहीं पहनाया जा पा रहा। इसके पीछे रीजन ये है कि नेतन्याहू किसी भी शर्त पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई। इस दौरान जो है नेतन्याहू कतर के प्रधानमंत्री को फोन कर माफी मांगते हुए दिखे और खुद इसका कारण यह बताया जा रहा है कि कतर शुरुआत से ही इजराइल और हमास के बीच में मध्यस्थता और युद्ध खत्म करने की लगातार प्रयास करता रहा है। और जब इजराइल ने दोहा पर अटैक किया तो उसने साफ कहा कि हमने यहाँ पर हमास की लीडरशिप पर अटैक किया है, ना कि हमने कतर को निशाना बनाया है। इसके बाद इजराइल में खुद बेंजामिन नेतन्याहू की फजीहत हो रही है और उनकी पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि किस तरह से आपने व्हाइट हाउस में जाकर और कतर से माफी मांगी। और ये तस्वीरें व्हाइट हाउस ने खुद जारी की और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उस तस्वीर में ट्रंप फोन पकड़े हुए थे और उनके नेतन्याहू के हाथ में एक कागज था और वो उस कागज को देखकर पढ़ रहे थे। इसका मतलब था कि ट्रंप ने जरूर जो है कतर के प्रधानमंत्री के लिए जो लिखा था वो उसी हूबहू वो दोहरा रहे थे। ये नेतन्याहू की भी मजबूरी है, लेकिन हालांकि दुनिया भर के अरब देश और इस्लामिक कंट्रीज ने सभी ने समर्थन दिया है कि जल्द से जल्द इस इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध है इसको रुकना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अब तक हजारों लाखों महिलाएं, बच्चे, लोग उनकी जान जा चुकी है।